नमस्कार दोस्तों। जय राजस्थान। राजस्थान के वीर रसावतार कहे जाने वाले कवि सूर्यमल मिश्रण की पंक्तियां हैं कि इला न देनी आपनी हालरिये हुलराय पुत सिकावे पालने मरण बढ़ाई मान। ये पंक्तियां आज सटीक होती नजर आ रही है कि आज राजस्थान की ढाल कही जाने वाली अरावली के ऊपर वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 20 नवंबर को एक फरमान जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई निर्धारित की गई है। यानी कि अब अरावली की 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों में नहीं गिनी जाएगी, अब उन पर खनन किया जा सकेगा। ये राजस्थान के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। अगर ऐसा हुआ, अगर इसका विरोध नहीं हुआ और ये फरमान वापस नहीं लिया गया तो ये राजस्थान के लिए एक आगे चलकर बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि राजस्थान की अरावली पहाड़ी है, वो एक ढाल है और इसकी जो ऊंचाइयां हैं, जो सरकार ने तय की है कि 100 मीटर से नीचे की तो पहाड़ियां ही नहीं गिनी जाएगी, तो अरावली का तो 90% हिस्सा साहब इसी क्षेत्र में आता है। और क्या उस 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों में जंगली जानवर, हजारों प्रजातियों के पशु पक्षी नहीं रहते हैं? क्या वन्य जीव नहीं रहते हैं? उनके घरों का क्या? पहले भी सरकार ऐसा फैसला ले चुकी है। एक प्रांत में पहले भी हजारों की तादाद में वन्य जीव जंतुओं के घर उजाड़े गए हैं और यही स्थिति अब राजस्थान पे आई है। अगर अरावली टूटी तो फिर ध्यान रहे, जो ये मरुस्थल है ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा और पूरा राजस्थान एक दिन इसमें चौपट हो जाएगी। और आने वाली नस्लें पूछेगी राजस्थान के आज के युवाओं से और सत्ता में बैठे उन जागीरदारों से कि आप क्या कर रहे थे जब अरावली टूट रही थी। ये रेगिस्तान धीरे धीरे पूरे राजस्थान से होता हुआ पूरा पूर्वी भारत को रौंद देगा और एक दिन पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाएगा। अरावली टूटी तो फिर राजस्थान में वर्षा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अरावली से ही तो सारी गंगधाराएं बहती है, अरावली ही तो नदियां उत्पन्न करती है, अरावली ही तो मानसून को खेदती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राजस्थान के लिए बिल्कुल घातक रहेगा। अरे राजस्थान तो वो वीरों की धरा रहा है जिसने एक खेसड़ी के लिए 363 लोगों का बलिदान दे दिया। तो यहाँ तो पूरा बात पहाड़ की आ गई है और ये अरावली कोई एक पहाड़ नहीं, एक पहाड़ी मात्र नहीं, ये राजस्थान के वीर योद्धाओं की कर्मस्थली, जन्मस्थली रही है। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं का बचपन और जवानी का शौर्य इस पहाड़ी में गुजरा है। और मेवाड़ पूरा जो राजस्थान और पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखता है, वो पूरा मेवाड़ इसी अरावली में पला बड़ा है। आज इस अरावली पर संकट के बादल छाए हैं। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से और माननीय मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से कि महोदय, आप तो इसी राजस्थान की धरती अजमेर में जन्मे हो जो मध्य अरावली में आता है, और आप तो इसी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान अलवर से सांसद होके ये तो संसद की चौखट तक गए हो। महोदय, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके किरदार पर और आपके इस फैसले पर कि आप दो शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं इसके खिलाफ कि आज अरावली पर बादल छाए हुए हैं, मंडरा रहे हैं कि अरावली को खनन माफियों के हवाले कर दिया जाए। आपसे निवेदन है कि कम से कम इस फरमान को रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जय राजस्थान, जय भारत।